नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंखे। मैं जो द्रव्य के वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, वो वीडियो सुनकर बहुत से वैद्य मुझे बोल रहे हैं कि ये द्रव्य क्या जो आप बोल रहे हैं, ऐसे ही हमने विचार करना चालू किया है और वो विचार करके हम ऐसे ही द्रव्यों का सिलेक्शन हम कर रहे हैं। कम से कम द्रव्यों में अच्छी तरह से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे मन में जागृत हो रहा है। अलग अलग फीडबैक मिल रहे हैं, अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं और ये विचार ही महत्वपूर्ण है। ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि हर द्रव्य काम कैसे करता है, उसके रसगुण वीर्य विपाक, उसके गुण, उसका वीर्य, उसका प्रभाव, ये अलग अलग कैसे कैसे काम करता है। ये हर एक द्रव्य का पढ़ना, उसके बारे में चिंतन करना, फिर हेतुओं के बारे में चिंतन करना और उसके विपरीत चिकित्सा देना, यही आचार्य को चरकाचार्य को अपेक्षित है। तो आज का जो द्रव्य है यह है शिग्रू। शिग्रू का चूर्ण हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। सभी वैद्य अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करते हैं। देखो, हमने गुण के बारे में भी पहले वीडियो यूट्यूब चैनल पर मैंने डाले हैं, वो भी आप देखूं। अलग अलग गुण का अलग अलग कैसे विचार किया जाता है। आपने अगर इसमें काबिलियत हासिल कर ली, गुणों के बारे में, रस के बारे में, विपाक के कामों में, और उसके चिंतन करना चालू कर दिया, तो प्रैक्टिस बहुत सिंपल हो जाती है। आपको एक द्रव्य का काम आप बता सकते हैं, उस रुग्ण में कैसे काम करेगा। आपको मल्टीपल द्रव्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो आज का द्रव्य है वो है शिग्रू। कभी कभार क्या होता है कि श्रोतोरोध हो जाता है, और वो श्रोतोरोध कफ का हो या फिर आम का हो या फिर कृमि का हो या फिर वो स्रोतस जो है वो विवृत्त हो, तो इससे क्या हो जाता है, व्याधि उत्पन्न हो जाती है श्रोतोरोध होने के कारण। अब ये श्रोतोरोध निकालने के लिए हमें उस सूक्ष्म स्रोतस में जाने के लिए लघु गुण की अपेक्षा रहती है। लघु गुण वाला द्रव्य हमें चाहिए रहता है, पर सिर्फ लघु गुण काफ़ी नहीं रहता, क्योंकि लघु गुण आकाशीय गुण है। पाचन करने की क्षमता अगर चाहिए तो हमें कटु रस चाहिए या फिर तिक्त रस चाहिए, उष्ण वीर्य चाहिए जो कफ का विलयन करे, पाचन करे। तो ये दो गुण की ज़रूरत रहती है। उष्ण गुण की ज़रूरत रहती है, कटु रस की ज़रूरत रहती है जो पाचन करता है। अवरोध अगर ज़्यादा हो तो हमें अगर तीक्ष्ण गुण मिल गया तो अच्छी तरह से वो उधर लेखन हो जाता है कफ का। अगर वो लेखन हो गया, उष्ण गुण से विलयन हो गया, श्रोतोरोध गया, फिर उदर का जो भाव पदार्थ उस स्रोतसों में जो स्त्रवण हो रहा है, वो स्त्रवण गति निर्माण करने के लिए हमें सरगुण की भी आवश्यकता होती है। ये सब गुण अगर हमें किसी द्रव्य में ढूंढने हो तो शिग्रू ये चॉइस ऑफ ड्रग है। इधर हमें लघु गुण मिलेगा, तीक्ष्ण गुण मिलेगा, सरगुण मिलेगा, उष्णवीर्य मिलेगा, कटुरस मिलेगा जो स्त्रवण कर देता है। तो ये सब गुण हमें इस शिग्रू में मिल जाते हैं। शिग्रू ये सूक्ष्म स्रोतसों में जाकर लघु गुण से, आकाशीय गुण से जाकर तीक्ष्ण गुण से वहाँ का कफ का, आम का लेखन करके, उष्ण गुण से उधर का पाचन करके, श्रोतोरोध दूर करके, सरगुण से स्त्रवण का काम करता है। ये गुण जो है शिग्रू के,
अब ये सब गुण जो है वो कफ का पाचन होगा या फिर आम पाचन होगा, ये पित्त के समगुण हैं। तो पित्त प्रकोपित जिनमें है, पित्त का जिसमें द्रव गुण बड़ा है, पित्त का तीक्ष्ण गुण बड़ा है, उष्ण गुण बड़ा है, ऐसे गुणों में ये नहीं देते क्योंकि ये वही गुण का है। तो कफ के जो गुण हैं, आम के जो गुण हैं, उनका अवरोध जिस स्रोतों में हुआ है, उनका श्रोतोरोध दूर करने के लिए, पाचन करने के लिए, सवगुण से श्रवण करने के लिए ये शीघ्रूय द्रव्य है। सेम द्रव्य कुलद भी है। कुलद भी वैसे ही है, लघु है, तीक्ष्ण है, सर है, वही काम करता है कि कफ का वो लेखन करेगा, पाचन करेगा, भेदन करेगा, श्रोतोरोध दूर करेगा, सरगुण से श्रवण करेगा, ये भी वही है। कौन? कुलत्थ। पर मैंने जो बोल दिया है पहले ही वीडियो में, मैंने बोला है कि अगर दोनों द्रव्य सेम हो रसगुण विपाक से, फिर भी उनमें कुछ खासियत रहती है, कुछ काम करने की विशेषता रहती है। जैसे 2-3 वैद्य एक ही गुरु के पास पढ़े, एक ही बुक्स पढ़े, तो भी वो प्रैक्टिस करते समय कई लोग एनोरेक्टल प्रैक्टिस करेंगे, कई लोग कुष्ठ पर प्रैक्टिस करते, कई लोग वात व्याधि पर प्रैक्टिस करते हैं। ये हर एक की खासियत अलग रहती है, कोई अलग, हर एक में एक उसका एक्सपेक्टर रहता है। वैसे ही कुलत्थ जो है वो अश्मरी भेदन का काम करता है। कफ का जो अश्मरी बनता है उसका भेदन करने का काम ये कुलत्थ करता है। यही शीघ्रू जो है वो आर्तव जनन का काम करता है। कौन से स्त्रियों में आर्तव जनन का काम करेगा? तो आपको अभी पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा है कि जिनमें गुरु गुण के हेतु हो, जिनमें तीक्ष्ण गुण, शीत गुण के हेतु हो, पृथ्वी महाभूत प्रधान हेतु हो, जिनमें मंदता आई हो, मंद गुण प्रधान हेतु हो, जिसमें मधुर रस प्रधान हेतु हो, ऐसे में ये जो है शीघ्रू आर्तव जनन काम अच्छा करता है। कम काम करने वाली या फिर काम न करने वाली औरतें, प्रमेह के हेतु हैं ऐसी औरतें, मधुर सेवन ज़्यादा करने वाली स्त्रियां, औरतें जिनमें स्वेद प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं है, ऐसी, स्थूलता है, अव्यायाम अव्ययाय है, ऐसी, जिनकी प्रकृति में आपको मंदता दिखती है, स्थूलता दिखती है, ऐसी स्त्रियां, उनमें आर्तव जनन करके, आर्तव व स्रोतों में कफ का अवरोध नष्ट करके, कैसे नष्ट करेगा? लघु गुण से, तीक्ष्ण गुण से, सरगुण से नष्ट करके, सरगुण से आर्तव जनन करने का काम ये द्रव्य अच्छी तरह से करता है। अगर उस स्त्री के हेतु अगर पित्त प्रधान हेतु हो, द्रव बहुल हेतु हो, पित्त के द्रव गुण बड़ा है, पित्त का, तो ये द्रव्य काम का नहीं है। तो दूसरे द्रव्य हैं, वो मैंने पिछले भी इसमें बताया है, अगले भी वीडियो में तो बताऊँगा। वो जो अजमोदा है, हिरडा है, अभया है, वो आप देखो। तो ये कफ बाहुल्य हेतु उसका अवरोध इसमें, और कृमिजन्य भी अवरोध, कृमिजन्य भी अवरोध जो है, ये जो है ये श्रोतरोधजन्य अनार्तव अगर हो गया तो ये आर्तव जनन करने का काम, आर्तव निर्मिति का काम, आर्तव को अधोगति देने का काम ये शीघ्रू कर देता है। इसीलिए शीघ्रू हम चिकित्सक ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये विशेषज्ञ भी है, जो औरतें जो ये रहते हैं, आधुनिक वैदिक शास्त्र की औषधि लेती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो या फिर कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो या फिर हाइपोथायराइड हो, उसको जिनमें ओबेसिटी है, स्थूलता है और अनार्तव की हिस्ट्री दिख रही है, पीसीओडी के जैसे डायग्नोसिस हुआ है उसका मॉडर्न आधुनिक वैदिक शास्त्र का, ऐसे स्त्रियों में ये जो शीघ्रू है वो अच्छा काम करता है। स्थूलता, अनार्तव, हाँ, वो स्थूलता किस वजह से आई हो ये मैंने बताया है। तो ऐसे हेतुओं में ये जो शीघ्रू है वो अच्छी तरह से काम करता है। आर्तव जनन शीघ्रू है, अश्मरी भेदन कुलत्थ है, दोनों का रसगुण विपाक पूरा का पूरा सेम है। तो ऐसे द्रव्य का अगर हमने अश्मरी भेदन के लिए शीघ्रू दिया तो अश्मरी भेदन नहीं करेगा क्या? करेगा। क्यों करेगा? उसके गुण वैसे ही है। कुलत्थ हमने आर्तव जनन के लिए दिया तो करेगा क्या? आर्तव जनन करेगा, पर खासियत
नाम की कोई चीज़ है द्रव्यों की, ये खासियत है। हाँ, तो ऐसे सोचकर हर एक द्रव्यों को सभी एंगल से सोचकर हमने अगर उसका उपयोग किया तो हमें बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग कंडीशंस में। धन्यवाद।